का विवाद जरूर हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, कोई अवैध वसूली वाली या पैसे मांग वाली कोई बात नहीं है। हमने आपसे एक निवेदन है कि साहब इस पर जांच कर लें और हमें अभी आपके आने से पहले मेरी बात हुई थी इससे और इसमें बताया भी था कि मतलब ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है करके, और आप बेफिक्र रहिए, मैं इसकी प्रॉपर जांच करवाऊंगा। यही साहब ने किस कारण से सर एक वो धारा लगा दी 384 जो फिरौती की, जो सरासर गलत है। डोंट वरी, एसडीओपी रतलाम जो है जी, आप पहले बता दीजिए। मैं सर 3 भाइयों पे कायमी करा दी उन्होंने, तीनों सगे भाई हैं, एक पार्षद प्रतिनिधि है और तीनों भाई हैं जो 2 वहाँ पे बड़नगर थे, जिनके सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। वो उस समय उस घटना के टाइम पे बड़नगर में ही थे। ठीक, इसके अंदर अभी मैं ये करवा दे रहा हूँ कि एक तो एसडीओपी रतलाम जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है वो डायरी उनको ट्रांसफर हो जाएगी, जांच वो करेंगे। जो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, अगर आपको मतलब वो अवेलेबल करवाना है इसके साथ में तो वो तो करवा ही दीजिएगा, ताकि उसमें हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में भी आसान हो जाएगा कि भाई क्या शहनिशा करने के लिए। और बिल्कुल जो अगर गलत है तो बिल्कुल उसको बस आप गलत 100% मतलब यही नहीं, यहाँ पे 2 पार्टी 4 लोग हमारे साथ मारपीट की गई, ये भी साथ में ही था, उसके बाद बड़नगर गए, यहाँ आते तो वो विवाद और करता, इसलिए हम थाने पे नहीं गए और बड़नगर गए और बड़नगर आवेदन दिया। मारपीट करने के बाद झूठी रिपोर्ट लिखवा दी उसने। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मतलब इसमें एकदम प्रॉपर जांच करवाऊंगा और इवन वो मतलब मैं थाने से हटा दे रहा हूँ उसको, वही सर, वो जांच थाने से हटवा दे रहा हूँ। एसडीओपी रतलाम जो है भलावी वो जांच करेंगे उसकी और प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। वो मैं अलग से दिखा दूंगा उसको, अभी तो हम तत्काल प्रभाव से डायरेक्ट ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ताकि प्रॉपर तरीके से जाए, ठीक है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे सर। ये दोनों आवेदन पहले दिए वो और ये निवेदन सीडी दे दो। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? हुकुमचंद गहलोत। गहलोत जी, आज आप इतने सारे लोगों के साथ एसपी साहब से मिले, क्या मामला है? मामला यह है श्रीमान जी कि अभी कुछ दिनों पूर्व एक घटना घटित हुई। बड़नगर के लोग, यहाँ विंड की कंपनी है रत्तागिरी में, जहाँ 0 पॉइंट लगता है, वहाँ लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद एक ही परिवार के तीनों भाइयों पर बिलपांग थाने पर झूठी कायमी कर दी और वो भी फिरौती की। मुझे ये अफसोस है कि टीआई साहब ने इतनी बड़ी धारा, जो एक किसी व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर सकती है, इतनी बड़ी धारा किस प्रकार लगा दी। मुझे बहुत अफसोस है प्रशासन पर। अच्छा ये बताएं, किनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ और किसने कराया था? ये रवि गहलोत है और उसके भाई कुशल गहलोत है जो पार्षद प्रतिनिधि है, और लोकेश गहलोत है। उन तीनों भाइयों पर यहाँ के भारतीय युवा मोर्चा के महामंत्री है शुभम गुर्जर, उनके द्वारा झूठी कायमी करा दी गई है, जिसका हम वो लोग विरोध कर रहे हैं कि वो उसकी जांच की जाए। शुभम से और गहलोत परिवार, गहलोत जी का क्या विवाद, क्या किस कारण क्या था एफआईआर? विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग कुछ दिनों पहले ये बड़नगर आए थे, विन कंपनी का ये लोग काम कर रहे हैं सब लोग, तो वो कंपनी को लेकर इनका आपसी विवाद था। ये लोग बड़नगर आए थे, शुभम गुर्जर और उनकी टीम, लेकिन बड़नगर में वहाँ आपसी समझाइश के बाद थाने से सब लोग वापस चले गए थे। तो उसी मुकालते में बड़नगर के लोग 3-4 लोग, यहाँ मीटिंग थी, कंपनी ने बुलाया था, तो वो उस भरोसे से यहाँ आ गए थे, जिसमें उनके साथ चोट की गई और उसके बाद झूठी कायमी करा दी। अभी आप एसपी से मिले, क्या एसपी साहब से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। एसपी साहब का बहुत अच्छा रवैया रहा और एसपी साहब ने बहुत संतुष्टपूर्ण जवाब दिया हमको कि हम लोग एसडीओपी साहब से कह के वो उसको जांच में रिपोर्ट डला दी जाएगी कायमी को। सर क्या मामला था, किस लिए कल आपसे मिला और क्या इन्होंने डिमांड किया? 18 तारीख को कोई घटनाक्रम जो बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ है, जिसके अंदर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है 384 का, तो उसी में ये सब लोग जो है वो मिलने के लिए आए थे। उनका ये कहना है कि थाने पे जो 384 का मामला कायम हुआ है वो उस तरीके का ना होकर विवाद जो है वो पवन चक्की लगाने को लेकर उसके संबंध में आपस में विवाद हुआ है, और जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो गलत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उनके द्वारा इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। मामले की जांच जो है वो एसडीओपी रतलाम को दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सर ये मामला किसने किसके खिलाफ कराया था? इसके अंदर एक शुभम गुर्जर करके व्यक्ति है जिसके द्वारा मुकदमा पंजीबद्ध करवाया गया था 384 का, और गहलोत नाम जो है आ रहा है, जिसमें आरोपियों का नाम जो है एक का गहलोत है और भी उसके अंदर अन्य 2-3 आरोपी है। इसमें जांच एसडीओपी को दी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। शुभम जी, आज कुछ लोग एसपी से मिले थे और आपके खिलाफ उन्होंने कुछ आरोप लगाए, ये पूरा मामला क्या है? न्यू पावर एनर्जी एक कंपनी है, सेंट्रल का ये प्रोजेक्ट है। हम
उस प्रोजेक्ट के तहत विंड लगाने का काम हम पूरे मेरी कंपनी मध्य प्रदेश के अनेक ज़िलों में काम कर रही है। उसी के तहत मेरी कंपनी भटनेगर और रतलाम ज़िले में भी काम कर रही है। मैं यहाँ हमारा कंपनी का ऑफिस है, 0 पॉइंट बना हुआ है मेरे गांव के जस्ट पास में जमुनिया में। वहाँ पर ये भटनेगर से जो 2 लोग हैं ये गाड़ियाँ भर के वहाँ से आए और उस समय रवि गहलोत वहाँ मौके पर थे। उनने आके मेरे साथ जुमाजट की और मेरे को जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें मेरे साथियों भी वहाँ मौजूद थे। बीच बचाव किया गया। उसके बाद जब मैं घर पहुँचा तो कुशल और लोकेश गहलोत द्वारा मेरे को फ़ोन लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। तो कहीं भी दिखा तुझे जान से मार देंगे और अवैध रूप से पैसों की मांग की गई, जो मेरे पास रिकॉर्ड में मेरे फ़ोन में कॉल डिटेल के साथ उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का कोई झूठा आरोप या एफआईआर मेरे द्वारा नहीं की। जो सत्य है, जो मेरे साथ घटना हुई है, वो मैंने प्रशासन से मांग की, प्रशासन ने उसके ऊपर एफआईआर की। और ये लोग, मेरा और इनका, दोनों लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाए। इनके ऊपर भटनेगर में सैकड़ों अपराध इन भाइयों पे दर्ज हैं, अवैध वसूली के, हफ्ता वसूली के, चाकूबाजी के। और मेरा भी रिकॉर्ड चेक किया जाए। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में और पूरे काम में आज तक मेरे ऊपर 151 की भी एक एफआईआर नहीं है। उन लोगों का आरोप है कि आपने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। मेरे पास रिकॉर्ड में है, मैं तो फ़ोन में मैंने एफआईआर में भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे को इन नंबर से इतने बजे इस सेकंड पे इतने मिनट बात हुई और मुझे फ़ोन करके धमकी दी गई। वो रिकॉर्ड है, प्रशासन उसकी जांच कर ले। मैं प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ।